क्वेश्चन नंबर 19 में एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया हुआ है और उसकी हाइट दी हुई है और उसका पेरीमीटर दिया हुआ है। पेरीमीटर 64 है, हाइट 8 सेंटीमीटर है। तो हमें ये पता है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल की जो हाइट होता है वो बेस को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो हम मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस a है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस a है। तो टोटल बेस कितना हो जाएगा 2a और इक्वल साइड्स को x और x मान लेते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा है एरिया, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। लेकिन हमें यहाँ पे बेस तो पता नहीं है, हाइट पता है। तो बेस अगर फाइंड कर लें तो एरिया निकल आएगा। तो बेस को चलते हैं फाइंड करते हैं। तो बेस को कैसे फाइंड करेंगे, तो ये एक पेरीमीटर दिया हुआ है। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, सम ऑफ 3 साइड्स। तो 1 2 और ये 3, तो x प्लस एक्स और 2a बेस को भी। तो x प्लस एक्स 2x प्लस 2a इक्वल्स टू 64 पेरीमीटर के इक्वल। तो 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस a की वैल्यू आ जाएगी 2 कॉमन लिए तो 64 है, 2 इधर से आके डिवाइड करेगा तो x प्लस a 32 आ गया। इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं इसे। अब यहाँ पे जो ये हाइट है ये 90 डिग्री बना रहा है ना, तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे। पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस क्या है x, तो x का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस क्या है a, बेस a है तो a का स्क्वायर और हाइट क्या है 8, तो 8 का स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर को इधर साइड ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 8 8 64। अब देखो ये जो चीज़ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी ब्रैकेट में और ए माइनस बी। तो बस ऐसे पुट कर दिए एक्स माइनस ए और एक्स प्लस ए हो जाएगा इक्वल्स टू 64। अब इक्वेशन नंबर 1 में एक्स प्लस ए की वैल्यू क्या आ रही है 32, तो यहाँ पे रख देंगे। तो एक्स माइनस ए और एक्स प्लस ए की वैल्यू 32 रख दिया इक्वेशन नंबर 1 से। तो 32, अब ये 32 मल्टीप्लिकेशन में है तो इधर जाकर के डिवाइड कर देगा। तो एक्स माइनस ए की वैल्यू आ जाएगी 32 2 64 होता है, एक्स माइनस ए की वैल्यू आ गई 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को यूज़ करके हम कुछ को ऐड करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ऐड कर देंगे। तो इक्वेशन को ऐड करने के लिए एलएचएस साइड को एलएचएस साइड से ऐड करते हैं और आरएचएस साइड को आरएचएस साइड से। एलएचएस साइड यहाँ पे एक्स प्लस ए है और यहाँ पे एक्स माइनस ए है और यहाँ पे 32 है, यहाँ पे 2 है, दोनों को ऐड करते हैं। तो एक्स माइनस ए इक्वल्स टू 32 इक्वेशन नंबर 1 से और एक्स माइनस ए इक्वल्स टू 2 इक्वेशन नंबर 2 से। दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये प्लस साइन में है, ये निगेटिव साइन में, तो ये तो ऐसे कट जाएगा। एक्स क्या हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 32 प्लस में 2 34। अब x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 34 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 17। अब ये 17 आ गया ना, 17 को हम अगर इक्वेशन नंबर सेकंड में भी पुट कर सकते हैं और इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, तो इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करते हैं। तो इक्वेशन नंबर सेकंड क्या है x माइनस ए इक्वल टू 64 है, x की वैल्यू क्या आई 17 माइनस ए इक्वल्स टू 64, सॉरी x माइनस ए इक्वल्स टू 2 है, 2 है। तो अब माइनस ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 और ये 17 को इधर लेके आएंगे तो माइनस 17 ना। तो माइनस ए की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 17 में से 2 जाएगा तो माइनस 15, यही आएगा। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, ए की वैल्यू क्या आ गई 15। अब ए की वैल्यू 15 आ गई ना, तो बेस क्या है 2a है तो 2a, तो ए की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे 15 इक्वल्स टू 30। तो बेस क्या आ गया 30, बस बेस की जगह यहाँ पे 30 पुट कर दूँ तो अब आ जाएगा एरिया 2 4 जा 8 4 3 जा 12 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 20 में ऑप्शन ए और ऑप्शन सी दोनों सही है, तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। चलिए देखते हैं कैसे। तो एक प्रॉपर्टी होती है अगर अंडर रूट में सेम नंबर और इनफाइनाइट बार तक जा रहा है, ऐसे ऐसे इनफाइनाइट तक जा रहा है, डॉट 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 इनफाइनाइट तक, तो जो ये अंदर वैल्यू होती है वही आंसर होता है जब इनफाइनाइट तक जाता है। तो यहाँ पे एक्स, तो वही यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो अंडर रूट 5 डॉट 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 इनफाइनाइट तक जा रहा है, अंडर रूट 3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक जा रहा है। मीन्स एक्स की वैल्यू यहाँ पे 5 है और वाई की वैल्यू 3 है। तो यहाँ पे एक्स प्लस वाई, यहाँ पे एक्स प्लस वाई मीन्स 5 प्लस 3 इक्वल्स टू 8। तो एक्स प्लस वाई 8 के इक्वल तो है ही ना, लेस देन इक्वल टू मीन्स एक्स प्लस वाई 8 के बराबर हो सकता है और 8 से छोटा भी हो सकता है, तो बराबर तो है, मीन्स ऑप्शन ए भी सही है। अब ऑप्शन सी कैसे सही है, एक्स की वैल्यू क्या आई, एक्स की वैल्यू आई 5, तो 5 का स्क्वायर रख लेते हैं और y की वैल्यू क्या आई 3, तो 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू ऐसे यहाँ पे पुट करते हैं मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 3, 5 5 25 इंटू में 3 3 9 और 3 5 15। तो इसको जब सॉल्व करेंगे 9 5 45 और कैरी में 4 9 2 18 18 4 2 2 5, लेफ्ट हैंड साइड 225 आ रहा है और 15 का स्क्वायर करते हैं 225 ही आता है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21 में डिस्टेंस दिया हुआ है 75 किलोमीटर, तो कार की स्पीड मान लेते हैं x है, तो ट्रेन का स्पीड क्या हो जाएगा, ट्रेन की स्पीड कार की स्पीड से 20% ज़्यादा है, तो x प्लस 20% ऑफ x ना इक्वल्स टू, अब 20 1 जा 20 25 जा 100, तो x प्लस x अपॉन में 5 हो गया। इसे सॉल्व किया एलसीएम लेकर के, यहाँ 5x प्लस में x 6x अपॉन में 5, तो ये आ गई स्पीड ऑफ ट्रेन। लेकिन रास्ते में ट्रेन रुकी 12 होल 1/2 मिनट रुकी, मीन्स अब इसे इसे इम्प्रॉपर में किया 25 अपॉन में 2 मिनट। अब इसे हम अगर आवर में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से डिवाइड कर देंगे बस, तो 60 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा कुछ ऐसे 25 अपॉन में 120। अब इसे सिंप्लीफाई अगर करेंगे तो 5 5 जा 5 2 जा 5 4 जा 5 अपॉन में 24 HRS आवर्स में कन्वर्ट हो गया। अब क्या होगा,
स्पीड ऑफ कार ये है ना, तो कार से और ये भी बोला है कि दोनों एक साथ सेम, ये जो डिस्टेंस है दोनों एक ही टाइम में कवर कर रहे हैं, तो टाइम टेकन बाय कार मान लेते हैं t1 है, ठीक, और टाइम टेकन बाय ट्रेन मान लेते हैं t2 है, और दोनों का टाइम सेम है। अब t2 कब सेम होगा? ट्रेन की स्पीड तो ज़्यादा है, तो लेकिन दोनों सेम टाइम में कवर कर रहे हैं, तो किस लिए? क्योंकि ये ट्रेन इतने टाइम तक रुका भी है, तो t1 t2 के तभी इक्वल होगा जब हम इसे ऐड करेंगे, क्योंकि इतने टाइम वो रुकी थी, और तो इसमें इतना ऐड कर देंगे, तो 5/24 ऐड कर देंगे। अब ये इक्वेशन बन गया। t1 कैसे निकलेगा? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। t1 क्या है? कार की टाइम है, तो कार का स्पीड रखेंगे, तो डिस्टेंस क्या है? 75 अपॉन में कार की स्पीड क्या है? x रख दिया, इक्वल्स टू t2। t2 क्या निकलेगा? डिस्टेंस अपॉन में, और ट्रेन की स्पीड क्या है? 6x अपॉन में 5 प्लस 5/24। अब इसे हम ये 5 ऊपर चला जाएगा ना, तो 75x अपॉन में x, तो 75 इंटू में 5 अपॉन में 6x प्लस में 5/24। अब देखो 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, ठीक है। अब ये कुछ ऐसा बन गया, 75 अपॉन में x इक्वल्स टू 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 10 टू 12 अपॉन में 2x प्लस में 5/24। अब ये वेरिएबल है, लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे तो कुछ ऐसे हो जाएगा, 75 अपॉन में x माइनस 125 अपॉन में 2x इक्वल्स टू 5/24। अब क्या करेंगे? तो यहाँ से हम ऐसे 2 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 150x, और x को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 125x, और दोनों का एलसीएम 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 5/24। अब 150 में से 125 जाएगा तो बचेगा 25x अपॉन में 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 5/24। अब एक x से एक x कट गया, बचा क्या? 25 अपॉन में 2x इक्वल्स टू 5/24। अब ये 5 1 जा 5, 5 5 जा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 2 1 जा 2x इक्वल्स टू 25 4 जा 24 5 जा 24 5 जा 120 होता है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 जा करके डिवाइड कर देगा, तो 120 अपॉन में 2 क्या आ गया? 60। अब हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं? स्पीड ऑफ ट्रेन ही तो पूछा है, स्पीड ऑफ ट्रेन क्या आई है? 6x अपॉन में 5 तो रख देंगे। स्पीड ऑफ ट्रेन क्या आ जाएगी? स्पीड ऑफ ट्रेन क्या आ जाएगी? 6x अपॉन में 5 है, x की वैल्यू क्या आई? 60 ना, देखो यही तो कैलकुलेट किया, x की वैल्यू 60 आई, तो यहाँ पे x की वैल्यू 60 पुट करेंगे, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 60 अपॉन में 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 12, 12 6 जा 72 किलोमीटर पर आवर। आंसर है यही, टिक मार लो। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोला है कि 1/1 प्लस ए प्लस 1/1 प्लस बी इक्वल प्लस 1/1 प्लस सी इक्वल्स टू 1 दिया हुआ है, हमें फाइंड करना है a अपॉन में 1 प्लस ए प्लस बी अपॉन में 1 प्लस बी प्लस सी अपॉन में 1 प्लस सी। तो एक ध्यान से देखा जाए, 1 प्लस ए को हम ऐसा कन्वर्ट कर सकते हैं कब? जब हम इसमें -1 करें। देखो कैसे, ये एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस, इसको जब हम ले जाएंगे माइनस 1 प्लस ए अपॉन 1 प्लस ए ना, एलसीएम लेंगे इधर चला जाएगा, ठीक। अब माइनस को अंदर ले जाएंगे तो -1 माइनस ए अपॉन में 1 प्लस ए, ठीक है, ये कन्वर्ट हो जाएगा, 1 से 1 कटा, माइनस ए अपॉन में 1 प्लस ए हो गया, माइनस को बाहर ले लेंगे तो ए अपॉन में 1 प्लस ए बन जाएगा, ठीक, वही बन रहा है ना। बस हम यही करेंगे इस वाली इक्वेशन में, इसमें -1 करेंगे, इसमें -1 करेंगे, इसमें -1 करेंगे। कितनी बार -1 कर रहे हैं? 3 बार, तो लेफ्ट हैंड साइड 3 बार माइनस कर रहे हैं, 1 1, तो मीन्स 3 माइनस कर रहे हैं, तो राइट हैंड साइड भी 3 माइनस करेंगे, तो आ जाएगा आंसर आसानी से। तो बस चलते हैं, करते हैं। तो 1/1 प्लस ए में से 1 को माइनस करेंगे, प्लस है, फिर उसके बाद 1/1 प्लस बी में से 1 को माइनस किया, फिर प्लस है, फिर 1/1 प्लस सी को 1 में माइनस किया इक्वल्स टू 1, और राइट हैंड साइड भी माइनस करेंगे ना, क्योंकि इक्वेशन है, तो -3 किया कर देंगे। अब इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो 1 -1 माइनस ए अपॉन में 1 प्लस ए आएगा, ठीक है, प्लस फिर 1 माइनस में 1 माइनस बी अपॉन में 1 प्लस बी आएगा, ठीक है, फिर प्लस 1 माइनस में 1 माइनस सी अपॉन में 1 प्लस सी आएगा, ठीक है, इक्वल्स टू -2 आ गया। अब देखो -1 से -1 से -1 से -1 से सब हट गया, ठीक, माइनस ए अपॉन में 1 प्लस ए प्लस माइनस बी अपॉन में 1 प्लस बी प्लस माइनस सी अपॉन में 1 प्लस सी इक्वल्स टू -2, यही दिया हुआ है। अब देखो इसमें से तीनों निगेटिव है, माइनस को कॉमन निकालेंगे, तो माइनस कॉमन लेंगे तो a/1 प्लस ए प्लस b/1 प्लस बी प्लस c/1 प्लस सी इक्वल्स टू -2। दोनों साइड माइनस में है, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो a/1 प्लस ए प्लस b/1 प्लस बी प्लस c/1 प्लस सी की वैल्यू क्या आ गई? 2, आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 23, ये क्वेश्चन साइक्लिसिटी ऑफ नंबर पे बेस्ड है। तो किसी भी नंबर में अगर यूनिट डिजिट 3 है, 7 है, 8 है, और उनके पावर में कुछ भी है, यूनिट डिजिट पता नहीं है, तो पावर में कुछ भी है, तो पावर को हम 4 से डिवाइड करते हैं। अगर 7 और 3 और 8 है, तो पावर को पहले 3 वाली पावर 41 है, तो 41 को हम 4 से क्या कर देंगे? डिवाइड, 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 से डिवाइड करते हैं, तो 4 1 जा 4, ये कट गया पूरा, रिमाइंडर क्या आया? 1, तो यहाँ पे 3 की पावर 1 लिख लेंगे, इनटू में जो रिमाइंडर आता है वो पावर बन जाएगा, ठीक। अब 7 की पावर 42 है, तो 42 को भी 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 1 जा 4, यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचा? 2 ना, तो 7 की पावर 2 इनटू में फिर 43, जाहिर सी बात है यहाँ पे रिमाइंडर 3 बचेगा, तो 4 1 जा 4, ये कटा, रिमाइंडर क्या बचा? 3, तो 8 की पावर 3। अब 3 1 जा 3, 3 ही होता है, यूनिट प्लेस 3, 7 7 जा 49, यूनिट प्लेस इज 9, फिर उसके बाद
8 8 जा 64, 64 8 जा क्या बनेगा यूनिट प्लेस, 8 4 जा 32, कैरी में 3, 8 6 जा 48, 48 3 51 ना, तो यूनिट प्लेस यहाँ भी क्या बनी 2, ठीक। इसकी यूनिट प्लेस 3 है, इसकी यूनिट प्लेस 9 है, इसकी यूनिट प्लेस 2 है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 6 9 जा 54, तो ओवरऑल यूनिट डिजिट क्या आएगी 4, तो आंसर होगा यूनिट डिजिट 4। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 में हम प्रिंसिपल को यक्स मान लेते हैं, तो प्रिंसिपल को जब यक्स मानेंगे तो अमाउंट क्या हो जाएगा 2.25 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल, तो 2.25 एक्स हो जाएगा अमाउंट, और टाइम दिया हुआ है 2 ईयर्स, 2 ईयर्स दिया हुआ है, रेट पूछा है, तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट क्लास 8 में है, ये पढ़ोगे आगे। तो अमाउंट का फार्मूला यहाँ पे होता है अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर जो टाइम दिया होता है टी, ठीक है। तो अमाउंट क्या है यहाँ पे 2.25 एक्स है, प्रिंसिपल क्या है एक्स है, ब्रैकेट में 1 प्लस रेट पूछा है अपॉन में 100, पावर क्या दिया हुआ है मींस टाइम, टाइम क्या है 2, ठीक है। एक्स से एक्स कटेगा ना, एक्स इधर आएगा तो कटेगा ही, 2.25 इक्वल्स टू, अब ये पावर 2 है ना, पावर 2 है, तो बस a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो आसानी से ना, या फिर इस पावर को जब हम इधर लेके आएंगे तो 1 प्लस आर अपॉन में 100, ये पावर जब इधर आएगा, जब पावर यहाँ से स्क्वायर ही तो है, स्क्वायर जब हटाते हैं तो इधर क्या लग जाता है अंडर रूट, तो अंडर रूट लगा दो, ठीक है। अब देखो जब ये अंडर रूट सॉल्व करते हैं तो हम इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं 225 अपॉन में 100, 2 डिजिट बाय पॉइंट है नीचे 100 लिख सकते हैं, तो 1 प्लस आर बाय 100 हो सकता है। अब 225 ना, इसको हम लिख सकते हैं 15 इंटू 15, और नीचे वाले लिख सकते हैं 10 इंटू 10 अंडर रूट इक्वल्स टू 1 प्लस आर बाय 100। अब देखो यहाँ पेयर बनना 15 का, तो एक पेयर में से एक निकल जाएगा 15 और यहाँ से 10 निकल जाएगा, इक्वल्स टू 1 प्लस आर बाय 100, ठीक। अब इधर से तो अब देखो ध्यान से 15 अपॉन में 100 इक्वल्स टू 1 प्लस आर है ना, एलसीएम लेंगे तो 100 प्लस आर अपॉन में 100, एक जीरो से एक जीरो ये कटता हुआ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 150 इक्वल्स टू 100 प्लस आर, ये 100 जाकर के इधर माइनस कर देगा, आर की वैल्यू आराम से आ जाएगी 50%, आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला है कि 20 पेयर ऑफ कंप्रेशन और रेयरफैक्शन, कंप्रेशन और रेयरफैक्शन मींस वेव है, ये वेव ऐसे साउंड वेव ऐसे चलती है ना, तो एक पॉइंट, ये एक पॉइंट मान लेते हैं, इस एक पॉइंट से जो ये वेव जा रही है 20 बार एक पॉइंट में 2 सेकंड में, 2 सेकंड में ये 20 बार जाती है, तो ये है, तो 20 सेकंड में नंबर ऑफ वेव्स कितने हैं 20, सॉरी 2 सेकंड्स में, 2 सेकंड्स में 20 नंबर ऑफ वेव्स हैं, तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेकंड, तो एक सेकंड में क्या होगी फ्रीक्वेंसी का फार्मूला, एक सेकंड में कितना कवर करेगा 20 अपॉन में 2, 10 हर्ट्ज, यही हो गई फ्रीक्वेंसी इसकी। क्वेश्चन नंबर 14 में वेव लेंथ दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, वेव लेंथ मीन्स दो वेव के बीच में डिस्टेंस, ये एक वेव है और ये एक वेव इधर, तो इनके बीच में ये डिस्टेंस लेमडा दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, और स्पीड दी हुई है 340 मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड में दिया हुआ तो लेमडा को भी हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 100 से डिवाइड करेंगे 0.1 मीटर बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वेलोसिटी का फार्मूला होता है लेमडा इंटू फ्रीक्वेंसी, तो वेलोसिटी क्या है 340 और लेमडा क्या है 0.1 इंटू में फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 0.1 से जब हम डिवाइड करेंगे तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी 340 अपॉन में 0.1, पॉइंट नीचे से हटाएंगे 3400 आएगा, तो आंसर कोई मैच ही नहीं कर रहा है, तो नन ऑफ दीज इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 में टाइम दिया हुआ है 8 सेकंड और स्पीड ऑफ साउंड दिया हुआ है 332 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है। तो क्या पूछा है डिस्टेंस पूछा है ना क्लाउड और अर्थ की, तो डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा, तो 8 इंटू 332, 8 टू जा 16 कैरी में 1, 8 3 जा 24, 24 125 कैरी में 2, 8 3 जा 24, 24 2 26, ये आया मीटर में, इसे हम किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो 1000 से डिवाइड करेंगे 2.656 किलोमीटर, आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 में एक बॉल है जिसका मास 2 kg है, क्या निकालना है काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है हाफ mv² होता है, ये वेलोसिटी हम निकाल लें और मास तो पता ही है, हो जाएगा बात। तो एक बॉल यहाँ से अगर छोड़ा जा रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, स्टार्टिंग वेलोसिटी क्या है जीरो ही है ना, जीरो होगी क्योंकि यार रेस्ट से ही छोड़ा जा रहा है, फिर उसके बाद हाफ डिस्टेंस तक आती है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मींस हाफ डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस ये है 20 मीटर, तो हाफ डिस्टेंस कवर की मींस 10 मीटर कवर की। अब हम न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन यूज करके जो होता है v² = u² प्लस 2as, ये 9th की चीज़ है, 9th में पढ़ोगे, तो v² ये फाइनल वेलोसिटी होती है, ये इनिशियल वेलोसिटी मींस स्टार्टिंग वेलोसिटी, और ये एक्सेलरेशन होता है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन g है तो यहाँ पे g कर लेंगे, और g मींस ग्रेविटी, ग्रेविटी 10 दिया हुआ है, और ये क्या है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस अब फाइनल वेलोसिटी निकालना ही है, स्टार्टिंग वेलोसिटी क्या है 0 है प्लस 2, ग्रेविटी क्या दी हुई है 10 दिया हुआ है, और डिस्टेंस भी 10 है, ठीक है। तो v² = ये 10 इंटू 10 क्या हो गया 100, और 100 इंटू 2 200 हो गया, ठीक है। तो वेलोसिटी इक्वल टू √2 आ जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं क्या 10√2 लिख सकते हैं आराम से, स्क्वायर रूट पड़े हो वहाँ से निकाल लेना 10√2, तो फाइनल वेलोसिटी क्या आ गई 10√2। अब इस चीज़ को यहाँ पे रख दो, तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी हाफ, मास क्या है 2 मल्टीप्लाइड बाय क्या आया 10√2 का होल स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल आउट, इसका जब होल स्क्वायर करेंगे तो 10 का स्क्वायर 100 और √2 का स्क्वायर √2 हट जाएगा, स्क्वायर से √2 हट जाएगा इंटू में 2, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा 200 जूल। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया है कि एक्स वाई प्लेन, ये एक्स हो गया ये वाई हो गया, एक्स वाई प्लेन में एक इंसिडेंट रे पड़ती है और नॉर्मल, ये नॉर्मल हो गया, इंसिडेंट रे मान लेते हैं इधर से आ रही है, ठीक, ये नॉर्मल परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो ये इंसिडेंट रे आई
तो पूछा गया है जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो कौन सी प्लेन में होगी। तो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये क्लास 8 में भी और 10th में भी पढ़ोगे। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या करता है कि इंसिडेंट रे आई से डिनोट करते हैं और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों एक ही प्लेन में लाई करेंगे, एक ही प्लेन में होते हैं। ठीक, तो ये एक्स वाई प्लेन में है तो रिफ्लेक्टेड रे भी एक्स वाई प्लेन में होगा। आंसर क्वेश्चन नंबर टू में बोला गया ये एक मिरर 1 है और एक मिरर 2 है। तो मिरर 2 से एक पैरेलल इंसिडेंट रे आ रही है और रिफ्लेक्ट होकर के एक रिफ्लेक्टेड रे ऐसे पैरेलल होकर के मिरर 2 से जा रही है। तो फर्स्ट लॉ तो ये हो गया रिफ्लेक्शन का। सेकंड लॉ ये होता है जो इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, यहाँ से जो ये नॉर्मल है, जो ये नॉर्मल से और इंसिडेंस से जो एंगल बनता है इसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये नॉर्मल से और ये इसे हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक उसी तरह इधर भी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों तो इक्वल ही हैं और ये पैरेलल है तो ये भी थीटा हो जाएगा, ये और ये पैरेलल है तो यहाँ भी थीटा है करेस्पॉन्डिंग एंगल से ना। फिर जब ये और ये बीच वाला एंगल तो इक्वल ही है ना, ये और ये इक्वल है। ये जब इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे इक्वल होता है तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा तो ये भी थीटा। उसी तरह इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे इक्वल है तो यहाँ पे जो एंगल होगा वही चीज़ यहाँ पे भी होगा। अब ये एक ट्राइंगल बन रहा है तो थीटा प्लस थीटा इक्वल्स टू 180 होगा। 3 थीटा इक्वल्स टू 180, थीटा की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर में बोला गया है कि एक बॉडी है वो चल रही है, ठीक, उसकी स्पीड अभी चल रही है ना, मींस इस वेलोसिटी में है, वो मतलब स्पीड में ही है। फिर उसके बाद उसकी वेलोसिटी 3 टाइम कर दी जा रही है। तो पूछा गया है उसका इनर्शिया बदलेगा। भाई इनर्शिया वो होता है एक प्रॉपर्टी है जो मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रही है या वेलोसिटी में है तो वो वेलोसिटी में ही रहेगा। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट वेलोसिटी में ही है ना, तो उसकी स्पीड चाहे जितना बढ़ा दो इनर्शिया बदलेगा ही नहीं। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट होगा, इनर्शिया नहीं बदलेगा। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया है कि एक कार है, वो स्टार्ट इनिशियली तो वो रेस्ट पे थी, इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 है, ठीक है। फिर वो स्टार्ट हो रही है, फिर एक्सेलरेट करके पहले 10 सेकंड में इतना कवर की, फिर 10 सेकंड में इतना, फिर 10 सेकंड में इतना। अब हमें बताना है x1 और ये रेशियो बतानी है, x1 x2 x3 की रेशियो बतानी है। तो पहले हम ये फार्मूला यूज करेंगे, डिस्टेंस इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी इंटू टाइम प्लस हाफ एक्सेलरेशन इंटू टाइम का स्क्वायर, ठीक है। अब हम इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये 0 बन जाएगी। तो डिस्टेंस का फार्मूला यहाँ पे बना हाफ AT स्क्वायर। ये इक्वेशन 9th की है, घबराना मत, ये 9th में पढ़ोगे आराम से। तो डिस्टेंस, पहला डिस्टेंस क्या है x1 की वैल्यू क्या है हाफ A, टाइम क्या है 10 का स्क्वायर, ठीक है। ये क्या आ जाएगी हाफ A इंटू 100, ठीक है, ये आ गया। फिर अगर हम यहाँ से यहीं से लेना, यहीं से लेंगे क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0, तो यहाँ से C तक का डिस्टेंस लेंगे, मीन्स x1 प्लस x2 के लिए भी हाफ A, यहाँ पे टाइम क्या हो जाएगा 10 प्लस 10 का होल स्क्वायर, हाफ, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 1 है, हाफ A 10 प्लस 10 20 का स्क्वायर क्या होगा 400। और फिर से हम यहीं से लेंगे, यहाँ से लेकर के D तक का डिस्टेंस x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल्स टू हाफ A, और यहाँ पे टाइम क्या हो जाएगा 10 प्लस 10 का होल स्क्वायर। अब 10 प्लस 30 का स्क्वायर क्या होता है 900। इक्वेशन नंबर 3। अब देखो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो अगर हम इसे सब्ट्रैक्ट करने गए तो 1 से 1 ये कट जाएगा, तो x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, x2 की वैल्यू आएगी हाफ A इंटू 400 माइनस हाफ इंटू A इंटू 100। हाफ A को हम कॉमन ले लेंगे, हाफ A को कॉमन लिया तो 400 माइनस में 100, तो ये आ जाएगा हाफ A, क्या आ जाएगा ये इंटू 300। ये x2 की वैल्यू आ गई, x1 की वैल्यू हमें पता है, x1 की वैल्यू ये है, x2 की वैल्यू आ गई। अब हम x3 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इक्वेशन 2 और 3 का यूज़ करके। तो इक्वेशन 2 को 3 में जब हम माइनस करेंगे तो ये 1 और 2 ये पूरा ऐसे कट जाएगा। x3 की वैल्यू आ जाएगी, x3 की वैल्यू देगा हाफ A, क्या थी है 900, ठीक है, माइनस हाफ A 400। हाफ A को कॉमन लेंगे तो हाफ A कॉमन लिया 900 माइनस में 400, ये क्या आ जाएगा हाफ A 500 आ गया, ठीक है। अब हमें x1 की वैल्यू पता चल गई है, देखो ये x1 की वैल्यू हाफ A इंटू 100 है, ठीक है। x2 की अब हाफ A इंटू ये ना, ये x1 की वैल्यू हाफ A इंटू 100, और x2 की वैल्यू क्या निकाल लिए हम, ये निकाले ना, x2 की वैल्यू हाफ A इंटू 300, तो यहाँ पटक देंगे हाफ A इंटू 300, और x3 की वैल्यू आ गई है ये हाफ, ये भी कैलकुलेट किया है ना, हाफ A इंटू 500, तो हाफ A इंटू 500। अब सबका जब रेशियो लेंगे x1 इज टू x2 इज टू x3, तो सबका रेशियो लेंगे हाफ A 100 इज टू हाफ A 300 इज टू हाफ A 500। देखो हाफ A कॉमन है तो ऐसे कट गया ना, 100 इज टू 300 इज टू 500। देखो 0 से 0 0 से 0, 1 इज टू 3 इज टू 5 आंसर। तो 17 का आंसर 1 इज टू 3 इज टू 5। तो सॉरी फॉर द लेट सोल्यूशन, टाइम नहीं था, कल टेस्ट है हमारा, तो ठीक है।